हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल का हमारा ट्रेडिंग सेटअप कैसा रह सकता है। ओके, सो अभी तक सबको पता चल गया होगा कि इसराइल ने वॉर डिक्लेयर करा है एंड आई होप उसका ज़्यादा बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े मार्केट के ऊपर, क्योंकि एक बार हम ऑप्शन चेन का जितना भी डेटा है वो चेक कर लेते हैं और इसको हम चेक करेंगे अगले वीक के कॉन्ट्रैक्ट में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कॉल राइटिंग एडअप तो हुई है और पुट राइट्स निकले हैं, मतलब मार्केट का डेटा कहीं ना कहीं जो नेगेटिव तो है। और सेम एक बार बैंक निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं अगले वीक के कॉन्ट्रैक्ट में। तो सेम वही है, पुट राइटर सब निकले हैं अपनी पोजीशन से और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग एडअप हुई है। ओके, सो निफ्टी की अगर हम बात करें तो मार्केट में हमें वैसे अगर ये इसराइल वाला न्यूज ना होता तो हम एक साइडवेज मार्केट देखते। तो कल क्या हो मार्केट में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर हम फिर भी आपको जितनी भी ट्रेड्स होती है मैं लाइव ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आपको इंडिकेट करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जहाँ आपको सारा हमने पॉलिसी का भी ट्रेड करा, जो भी हमारे टारगेट्स रहते हैं, मार्केट का कैसा डेटा चल रहा है, हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, ये सब देखने को मिलता है। ओके, सो जो हमारा चार्ट पे वापस आते हैं और देखते हैं अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है 19,460 के कहीं आसपास, अगर इस पॉइंट पे हमें कहीं मार्केट में मिलता है, हमें बहुत केयरफुल रहना है। कल मार्केट में ट्रेड करते समय जो भी होगा, ट्रेड जैसा भी होगा, मैं लाइव अपडेट देता रहूंगा चैनल के अंदर। ओके, एंड आपको जो या तो इसकी जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करा तो 19,203 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। 19,203 यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन लेट सपोज अगर मार्केट खुलता ही 19,203 पे है तो मार्केट को जाने देंगे। और अगला हमारा जो सपोर्ट है इसके नीचे, अगर मार्केट इसके नीचे कर गया एक दिन भी क्लोज, मतलब कल, तो आपको नेक्स्ट लेवल सीधा 18,890 का देखने को मिलेगा। ये रहेगा हमारा निफ्टी के अंदर टारगेट। अप साइड के टारगेट के लिए अभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव सेंटिमेंट आता है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात करेंगे बाकी हम इसके कंपोनेंट की। अगर हम रिलायंस की बात करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको एनालाइज करें रिलायंस को, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट लेने वाला है। कहीं डाउन साइड अगर हम नीचे जाके देखते हैं, इसका लेवल फाइंड आउट करें, तो हमें देखने को मिलेगा वो लेवल कहीं है 2270 तक का हमारा लेवल रहने वाला है, जहाँ पे फिर आगे रिलायंस सपोर्ट लेगा। कोई ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, तो इसलिए ही मैंने कहा कल मार्केट को अगर अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा, वरना अगर कोई ट्रेड होगी तो वो हम इन्फॉर्म कर ही दूंगा। 2270 पे रहेगा। इन्फोसिस, सेम इन्फोसिस की बात कर लेंगे, अपने पुराने लेवल्स अभी भी सही काम कर रहे हैं। एंड अगर मार्केट वही सेम इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोज करता है 1477 के नीचे, तो ये अपना ड्रैग करता हुआ आएगा 1435 तक। मैंने पहले ही बताया था बहुत अच्छा लेवल है मार्केट, उस टाइम जब बताया था मार्केट इसी लेवल से ऊपर जाएगा और आराम से इजिली मार्केट गया। ओके, और अब टीसीएस को भी एक बार कवर कर लेते हैं। इसमें टीसीएस भी एक अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म करके इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर गया ही था। मार्केट में एक्चुअली जो जितना सेंटिमेंट है सारा अपसाइड गई था, बुलिश हुआ ही था मार्केट। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक ऐसा कुछ न्यूज देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं हमें कैसे ट्रेड करना है। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म करा था, टेलीग्राम में भी मैंने दिखाया था कि यहाँ पे इस क्लोजिंग पे बड़ा डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। उस हिसाब से हमने अपना ट्रेड भी लिया था। अब बैंक निफ्टी में हम कल की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो या तो दो ही जगह हो सकती है, या तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुलेगा या फिर इस रेड लाइन जो कि है 43,600 के आसपास। अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है, हमें बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड के टारगेट के लिए नहीं बैठना है। काम काज कैसे करना है वो मैं आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट जैसे करता हूँ मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आता है तो मार्केट को एकदम जाने देंगे, हमें कुछ काम नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं स्टेबल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि उस वॉर का इतना इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ना चाहिए, अगर नजर आता है तो हम एक कॉल साइड के टारगेट के लिए बैठेंगे, जिसमें हमारे लेवल्स रहेंगे 43,867 तक के, और अगला टारगेट रहेगा हमारी ट्रेंड लाइन तक का 44,100 समथिंग। ओके, सो एचडीएफसी को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। बहुत परफेक्ट तरीके से इसने क्लोजिंग दी थी, हमने कुछ लास्ट वीडियोस में बात करी थी। मैं लास्ट कुछ दिन से एक्टिव भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि कुछ घर में इंपॉर्टेंट काम चल रहा था। एंड उससे पहले हमने जो लेवल डिस्कस करे तो एकदम एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। तो यही वो हमारा लेवल था 1531, मैंने अपडेट भी करा था। इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो काफ़ी बुलिश रहने वाला है, लेकिन सेम वही बात, मार्केट के अंदर एक न्यूज़ आना, बैड न्यूज़ आना, एक बुरा सेंटिमेंट,
अगर कल मार्केट इसके नीचे गया 1421 के नीचे तक खुलता है और इसके नीचे क्लोज कर जाता है, तो ये है वो बात है जो बैंक निफ्टी को नीचे ले आएगी एकदम ओपन पोजीशन के साथ। फिर ट्रेड कर सकते हैं 1503 जब तक टच नहीं कर जाता। सेम गोज विद आईसीआईसीआई बैंक, अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से ही इसने ऊपर आना शुरू ही करा था, लेकिन देखते हैं कल मार्केट अगर फिर 936 के नीचे अगर आता है तो ये भी ड्रैग करता हो। अगर 925 तक भी आया तो बहुत अच्छा साथ देगा ये एचडीएफसी का और बैंक निफ्टी को नीचे लाने में। विच मीन्स अगर मार्केट, अगर देखे डो जोन्स की बात करें तो काफी पॉजिटिव था। हो सकता है कल एक सिनेरियो ये भी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है वो तो उसके बाद हम तो भी एक पुट साइड की टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो अपना ये जो पहला टारगेट रहेगा वो ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, उसके बाद डायरेक्टली 4360 तक के। सो डाउन सेंटिमेंट ही अच्छा है हमारे लिए कल ट्रेड करने के लिए। पहला तो अवॉइड करके चलना है, अगर ट्रेड बनती है तो वो मैं बताऊंगा आपको। एंड अगर फ्लैट ओपन होता है तो डाउन साइड के टारगेट डायरेक्ट नीचे ही खुलता है मार्केट तो वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे होल्ड करे फिर ऊपर की तरफ जाए। तो ये हमारी ट्रेड रहने वाली है। सेम गोज विद निफ्टी हमारा। अगर मार्केट, हो सकता है निफ्टी भी अगर फ्लैट ओपन हो तो हमारा जो डाउन साइड की तरफ जो टारगेट रहेगा वो 19450 के आसपास ही रहने वाला है और फिर उसके नीचे 19330।